सारे पौधे पौधे प्रकृति के ऊपर तो पूरा पाठ ही दे रखे काफ़ी चीज़ें, लेकिन हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे, हम अवॉइड कर रहे। नीचे उसको वो मुझसे है ना, उसको झाड़ के ना वो सेम है जैसे बाहर लटक रहे हैं ऐसे पेड़ पे लटक रहे हैं। तो नेचर ने बोला ना कि मैं कहाँ काम आऊँगा, मैं तो यहाँ काम आऊँगा, ये लटक रहे हैं इनको ठीक कर। पित्त ज़्यादा नहीं करने देता। ये हम चाय पी रहे हैं, पित्त बढ़ता रहता है, या और दूसरे तरीके से हमें चाय के पीने के तरीके बदलने पड़े, दूध ना ले डाल कर उसको डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी पीना पड़ेगा, तो बहुत सारी बीमारी उससे ठीक हो सकती है। ये नेचर है यार, तो मकोई बथुआ खाओ थे। अच्छा, आपने एक वो सर्वाइकल का कोई तेल बनाया है, ऐसा कहते हैं कि भाई आपने दावा किया है कि वो आप 10 दिन उसकी मालिश कीजिए, आपका सर्वाइकल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आयरन भी हुआ है, दूसरी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त काम है, आपके पेशाब को साफ करता है, किडनियों को साफ करता है, बथुआ बड़ा अच्छा चीज़ है। ऐसे बहुत सारे फूल हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं जो ठीक कर रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। आयुर्वेद वाले उनमें शुद्ध करने का, उनका शुद्धिकरण का एक नियम होता है, उसको शुद्ध करते हैं। जैसे हम अपने गांव में टीट का अचार डाल लिया करते, पहले उसको 3 दिन लस्सी में या शीत में भिगोएं, जब वो टीट हो। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं राजेश दलाल। राजेश दलाल प्रकृति के प्रेमी हैं, शिक्षक हैं और पेड़ पौधों की दुनिया में रहते हैं। तो आज हम आपको राजेश दलाल जी से रूबरू करवाते हुए बताएंगे कि प्रकृति कैसे लोगों की जीवनदायिनी होती है और कैसे बीमारियां पेड़ पौधे ही दूर कर देते हैं। तो आज हम राजेश दलाल जी से प्रकृति के बारे में भी बातचीत करेंगे और प्रकृति से ठीक होने वाली बीमारियों को लेकर भी बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो ये जो आपने बताया कि पेड़ पौधे हैं, फूल है, घास है, पत्ते हैं, ये कैसे बात करते हैं लोगों से और ये कैसे बीमारियों को दूर करते हैं, तो आपको ये कैसे प्रकृति से प्रेम हुआ और पेड़ पौधों की तो आप जो है वो भाषा को कैसे समझते हैं? देखिए, जो हमारा जो सिस्टम है ना, आयुर्वेद का सिस्टम प्राचीन सिस्टम है बहुत ज़्यादा दुनिया का। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने टेलीपैथी एक विद्या होती थी, उसके द्वारा पेड़ों की भाषाएं समझी, उन पर प्रैक्टिकल करे, प्रयोग करे और फिर उनको लिखा भी सारी चीज़ों को, उन पौधों के नाम भी लिखे, पेड़ों के नाम भी लिखे। लेकिन कुछ साइन ऐसे होते हैं जो लगातार पेड़ पौधा दिखता रहता है और हमारे आँखों के सामने संकेत होते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या संकेत दे रहा है या क्या। अगर तुम ध्यान, आप और हम दोनों ध्यान से देखें या कोई भी पेड़ पौधे को ध्यान से देखें, तो वो जो है ना, वो बता देगा कि मैं यहाँ काम आ सकता हूँ, अगर उस पर ध्यान से स्टडी किया जाए तो। और मैंने इस पर ना काफ़ी समय से काम किया, देखा पेड़ों के, क्योंकि आज हमारे पास है ना जंगल कम रह गए और कंक्रीट के जंगल ज़्यादा खड़े हो गए और मनुष्य में बीमारियां बढ़ने लगी और बहुत सी बीमारियों का इलाज है नहीं किसी के पास, कहीं भी लोग भटकते रहते हैं ये हैं। तो वो हमारे आसपास के पौधे ही कर देते हैं, हम उनकी सब्जी बना के खाते हैं या और उसका पानी उबाल के पीते हैं या और, तो वही कर देते हैं बहुत सी बीमारियों का इलाज। तो आप इतिहास के शिक्षक हैं, तो आपको ये पर्यावरण से प्रेम कब हुआ और कैसे हुआ? देखो, हिस्ट्री में ही काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि विदेशी आए, वो यहाँ उन्होंने नए पेड़ देखे, जैसे किसी ने नारियल देखा पहली बार, तो वो नारियल का जिक्र कर रहा है कि नारियल ऐसा पेड़ है कि जिसकी ऊपर पानी होता है, जड़ की बजाय ऊपर पानी होता है, और वो अचंभे की बात कर रहा है। और यहाँ का खान पान के बारे में वो लिख रहे हैं इतिहास में कि अगर ये लोग ऐसे खाते हैं, ये करते हैं, तो इनसे जो है ना ये ठीक भी रहते हैं। तो
काफ़ी चीज़ें, एक हिस्टोरिकल था जर्मन का, उसने वो यहाँ जर्मनी का या हिस्ट्री लिखता रहता था, आज़ादी से पहले था और आज़ादी के बाद भी वो कई बार आया और वो लिखी। तो वो उस जर्मन हिस्टोरियन ने यहाँ का खाना चेक करवाया। लोग अपना जो है ना जोड़ का पानी पीते थे, पूरी रात दिन रात काम करते थे, कोल्लू से जूस निकालना, गन्ने का रस निकालना, और वो गुड़ बनाना रही है, और वो देख रहे हैं उनको, वो ले गया जर्मनी, ले गया लैब में। तो हमारे जो भोजन था ना, जैसे राबड़ी थी या खिचड़ी थी या और दूसरी चीज़ें थी, उनको ले जाकर चेक करवा कर लाया। तो उसमें या भैंस की लस्सी डलती थी या और दूसरी चीज़ें, तो चेक करवा कर लाया। तो उनको पता चला कि इनके खाने में ये जो इनके जो इतना कीटाणुओं भरा पानी पी रहे हैं और ये फिर भी इतने स्वस्थ है और स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, और आज हमारों का पी रहे हैं और फिर भी बीमार। तो जो है ना खाना और हमारी सब्जियां और हमारे जो पेड़ पौधे वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे पेड़ पौधे, आपने बताया कि पेड़ पौधे बात भी करते हैं, तो कैसे बात करते हैं पेड़ आप पौधे? पेड़ की बनावट देखोगे, जैसे पेड़ की बनावट देखोगे, उस पर उसकी बनावट के आधार पर आप देखो तो बनावट क्या करी है। एक पेड़ है, जैसे हम ये देख रहे हैं इसका शिमल का, तो शिमल के पेड़ में को आप देखोगे उसके तने तक है ना वो गांठ सी मिलेगी, मुश्क जैसी यूँ लटकी हुई। आप उसको देखो, मुश्क को ठीक करने के लिए, मस्से जो हो जाते हैं, सकीन पे जो करने के लिए वो उसका इस्तेमाल तो करके देखो, वो ठीक कर देगा। तो ऐसा उस पेड़ में क्या है कि जो वो उसकी पत्ते लगाने से, खाने से उसके नीचे उसके वो मुस्से है ना, वो उसको झाड़ के ना, वो सेम है जैसे बाहर लटक रहे हैं ऐसे ही पेड़ पर लटक रहे हैं। तो नेचर ने बोला ना कि मैं कहाँ काम आऊँगी, मैं तो यहाँ काम आऊँगी, ये लटक रहे हैं, इनको ठीक करूँगी। ये तो एक कॉमन बीमारी में लोगों में है, स्किन की डिजीज है कि भाई वो गर्दन पे, स्किन में कहीं पे भी मस्से हो जाते हैं, उसकी सर्जरी से उनको निकलवाते हैं। ऐसा बहुत से लोगों को है, कॉमन हो चुकी है कि शरीर में। तो ऐसा आपने किसी को पे एक्सपेरिमेंट हुआ है कि इससे वो लगाने से वो मस्से ठीक हो गए? देखो ऐसा है कि मस्से पे लगाओगे उसको और थोड़ा उसका पाउडर खाओगे तो अपने आप में, एक तो मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब मेरे पे यहाँ था एक ये काला मस्सा था यहाँ, अब वो गायब है। मैंने उसका पाउडर खाया था, वो अपने आप ऐसे झड़के पड़ गए, खुद ही खाया था, और क्या करूँ उस नेचर को देखती हुई। तो आज है नहीं। तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे कुछ ही पेड़ पौधे हैं जो दवाइयों में या मेडिसिन में यूज़ होते हैं, बाकी तो कुछ पेड़ पौधे हैं वो काम के ही नहीं होते। एक बार है ना, महर्षि जो ना उसकी काफ़ी चले थे और परीक्षा ले रहा था कि ऐसी जड़ी बूटी लाओ खोज के कि जो बीमारी में काम ना आती हो, या कोई ऐसी लाओ तो उसमें बहुत सारे, कोई किसी बीमारी में काम ना आती हो। कोई जड़ी बूटी ले गया, कोई जड़ी बूटी ले गया, वो पाड़ गया, तो जी ये इसमें ये ना काम आती है ना। अकेला चरक खाली हाथ गया था, तो उसने पूछा चरक से भाई तू खाली हाथ क्यों? बोले गुरुजी मैंने तो जो है ना आज तक कोई ऐसा पौधा नहीं देखा जो किसी न किसी बीमारी में काम नहीं आता। पृथ्वी पर प्रकृति ने जो बनाया है, जो प्रकृति का है, वो प्रत्येक चीज़ को ठीक करने के लिए वो किसी न किसी बीमारी में काम आता। और बात उसकी सही थी, कोई भी चीज़ें प्रकृति ने व्यर्थ नहीं बनाई ना और कुछ। लेकिन हम अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने सिस्टम को बोलते जा रहे हैं आधुनिकता की दौड़ में। और ज़्यादातर हमारी जो दवाई थी तो रसोई में ही होती थी। आज उस रसोई में दूसरे मसाले आ घुसे, आधुनिकता की दौड़ में कई चीज़ें दूसरी घुसा ली हमने। नहीं, हमने ऐसे सुना है, अभी ये पता नहीं वो सही है कि गलत है, कि एक ऐसा पेड़ है कि उसके नीचे से अगर कोई वाइन का या विस्की पी के, शराब पी के उसके पेड़ के नीचे जाके सो जाएगा या चला जाएगा तो उसका नशा गायब हो जाएगा। ऐसा सच्चाई है या ऐसा कुछ है? हाँ, दो पेड़ ऐसे हैं जो शराब के नशे पर काम करते हैं। एक तो कुंभी, जो भी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नई रिसर्च हुई है, पेड़ को खोजा गया था। एक दहीमन था,
जो पुराने समय में दहीमन हालांकि बहुत कम रह गए, लेकिन उसका इतिहास लंबा चौड़ा 1857 क्रांति से जुड़ा हुआ है कि किस तरह क्रांतिकारी जो है ना उस पर लिख के संदेश भेजते थे और उनको दिखाई नहीं देता था अंग्रेजों किस पे लिख के भेजते थे? दहीमन के पत्ते पर लिखते अच्छा, थे। पत्ते पे लिखते थे। हाँ, और वो चलते थे। और इसलिए तो हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हैं जो दे रखी है। तो दहीमन से और शराब का नशा उतरने से क्या इनका मेल है? तो वो ये ऐसा है कि उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो शराब एंड के खिलाफ हैं, ठीक है ना। जो शराब नहीं, कोई भी नशा हो या शराब ही हो? शराब बस। दहीमन आपने पेड़ बताया, और दहीमन है, कुंभी है, कुंभी है। हाँ, ये दो पेड़ ऐसे हैं जो वहाँ उसी इलाके में होते थे छत्तीसगढ़ में। और दहीमन को अंग्रेज़ों ने बाद में नष्ट कर दिया था क्योंकि उनको पता चल गया कि इनके संदेश जा रहे हैं इस पर। और उन्होंने देखा एक दूसरी चीज़ और देखी कि वो तीर मार रहे थे, वो गोलियाँ मार रहे थे, और वो थोड़ी देर पास फिर लड़के घाव भर कर फिर लड़ने के लिए आ रहे हैं वो। तो अच्छा, उससे जो घाव हो जाता है वो घाव भी भरता था उसी पेड़ से? हाँ, उसी पत्ते से वो घाव भरता था। तो अंग्रेजों ने देखा कि कैसे यूज किया जाता है, और रगड़ के घाव पर लगा लेते थे वो उसको, और वो वापस लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने गुस्से में उस पेड़ को ही नष्ट कर दिया, वो कहीं कहीं बचा हुआ है। दहीमन उसका पेड़ का नाम बताया आपने। हाँ, दहीमन। तो नीम का पेड़ भी कोई काम आता है? नीम का पेड़ तो प्राचीन समय से बीमारियों में, फोड़े फुंसी में, नीम को आप देख रहे हो ना, स्किन डिजीज जिसको होती है उसमें बताते हैं कि नीम का पेड़ देखो, नीम है ना, नीम को देखो, नीम के ऊपर इतने मोटे मोटे गुड़ुम्बे फोड़े निकले दिखाई देंगे। वो स्वयं बोल रहा है उसका बक्कल कि मैं अगर इतने मोटे फोड़े हो रहे हैं तो मेरे को रगड़ के लगा दो, मैं ठीक हो कर दूंगा। और लगाते भी थे पहले, उसके बक्कल को रगड़ के लगाते थे, और बड़े बड़े फोड़े होते थे पहले बहुत ज़्यादा, उसको ठीक कर देते थे। एक और पेड़ है जिसके लोग काफ़ी सोशल मीडिया पर भी वो वायरल है वो पेड़, और उसको लोग उखाड़ रहे हैं, उसके पत्ते लेके जा रहे हैं, वो क्या है? कि मोरिंगा के बारे में बात मोरिंगा। मोरिंगा देखो, पहले तो इसका नाम सहजन है, हिंदी में क्या नाम है? सहजन। सहजन। हाँ, इसे सौंदने की फली भी कहते हैं, सौंदना भी बोल देते हैं, ठीक है ना। मोरिंगा जब हमारे देश की एक आदत है, जब वही चीज़ हम पहले यहाँ थी तो सहजन के नाम से चल रही, उसको बस सांभर में डालने के लिए उफड़िया ले जाते थे, वो सांभर में डाल लेंगे, दाल में डाल लेंगे उसको। लेकिन वो विदेशों से जब वो घूम घाम के उसी वो आ गया मोरिंगा के नाम से, इंग्लिश नाम हो गया या वो हो गया, तो इस तरह से हमने उसको और ज़्यादा प्रचार होता चलेगा यूट्यूब पे एक दूसरे, या फेसबुक पे, या कहीं और, कि ये ले लो, उसमें देखो विटामिन होते ए, बी और सी, तीनों तो विटामिन होते हैं। कड़वा होता है, शुगर में भी काम आता है, ब्लड प्रेशर क्योर करने में भी काम आता है, ठीक है ना। इसका गोंद जो होता है ना, वो कैल्शियम का भंडार होता है काफ़ी। तो इसकी छाल से लेकर, तने से लेकर, फड़ी से लेकर, पत्ते से लेकर, सब काम के। लेकिन अब सब उसी के पीछे लग लिए। और पेड़ भी हैं। और कौन कौन से ऐसे पेड़ है? जैसे हमारे यहाँ पहले साठी थी। साठी? जब ये दिन आते थे चमासे के, तो साठी, सरवारी, कोंदरा, चौलाई, इनकी सब्जी बनती थी। और खेतों में खूब आराम से दाज में स्प्रे मार के, धान उगा के, या कचरी होती थी। मैं कचरी की एक खासियत बताता हूँ आपको। जो छोटी कचरी होती है, खेत में लगती है ज्वार बाजरे के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी खासियत बताता हूँ। अगर आप कचरी की चटनी, या कचरी किसी को डेंगू हो रहा है और प्लेटलेट घट रही हो, आप उसको कचरी खिला दो, वो प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। वो खाली कचरी खिला दे, उसकी चटनी खिला दे? चटनी खिला दो आप, मतलब कैसे भी है वो, लेकिन वो कचरी खिला, कचरी जानी चाहिए अंदर। तो उसमें वो पेट के लिए बहुत अच्छी रहती थी, और ऐसी बहुत सी बीमारियों में। और आज के दिन भी वो प्रासंगिक है कि आप कचरी की, हमने देखा कि हम खुद ही खा रहे थे। हमने ना तो बकरी के दूध की ज़रूरत पड़े, ना और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, पपीता के पत्ते की, ना और आप उससे अच्छा तो वो कचरी की चटनी खा लो, और बढ़ जाएंगे प्लेटलेट, और उसका परिणाम सामने होगा। तो हम अपने आप ही कर रहे थे सारे, तो नेचर है ये। तो क्या पेड़ पौधे से मेडिसिन, कोई कैंसर की दवाई भी बनती है? हाँ, पेड़ पौधों से ही बनती ज़्यादातर दवाइयाँ।
ठीक है ना, जो आयुर्वेद में है या और दूसरे हैं, 10वीं की हिस्ट्री में लिख रखा है कि हिमालय में कोई पेड़ होता है, उसे टकसाल नाम का पदार्थ या टक्सिन नाम का लिख रहता है, जिससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है। तो बहुत सारे पौधे हैं, पौधे प्रकृति के ऊपर तो पूरा पाठ ही दे रखे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे, हम उनको अवॉइड कर रहे। जैसे आज के टाइम में शुगर, बीपी और दिल की बीमारियां, ये कॉमन बीमारियां हैं, टेंशन है, हाइपर टेंशन है, तो क्या ये आप नेचर में रह के दवाइयों से या उनके नेचर से भी ठीक पत्तों हो से सकती ठीक हो सकता है? बिल्कुल, पत्ता है खाने से हो सकती है, आपके खाने को चेंज कर दो आप उनके। कौन सा पेड़ पौधा इसमें काम आता है? देखो, कई जैसे एक तो जैसे गुड़मार की बेल होती है, वो शुगर को नियंत्रित करती है, या गुड़मार का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, इतना हाँ हो जाता है, 8-10 फीट का भी हो जाता है कई बार। उसके 2 पत्ते खा लो डेली, वो पत्ते खाओगे आपकी शुगर नियंत्रण में रहेगी। उसको शुगर का ही पेड़ कहते हाँ, हैं? उसको शुगर का पेड़ कहते हैं, नर्सरी वाले बेचते फिरते हैं, ये शुगर का पेड़ ले लो, गमले में भी लग जाएगा, वो वहाँ भी लग जाएगा। तो है ऐसे। उससे होते ही ठीक? हाँ, उससे नियंत्रण में रहेगी शुगर। अब वो गोली में जरूरत नहीं पड़े, एक पत्ता खा लो, 2 खा लो, वो कड़वा होगा, उसकी खासियत है कि जब आप खाओगे तो कड़वा लगेगा, और थोड़ी देर में वो मीठा मुंह कर देगा। जो वो उसका कड़वापन दूर होता चला जाएगा ना मुंह का, वो मीठा लगने लग जाएगा, तो समझ लो शुगर नियंत्रण में आ गया ऐसा। तो कौन कौन सा पेड़ पौधा कौन सी बीमारी में यूज किया जा सकता है या उसमें उपयोगी होता है? जैसे मैंने बताया कि मकोई जो है हमारी, मकोई? हाँ, मकोई अपने खेतों में लामड़ी करते थे या वो होते थे, तब वो मकोई बहुत होती थी, उसको खाते थे। और मकोई लीवर के जो है ना, उसको साफ करने के लिए या फैटी लीवर के लिए, भूख बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त वो दवाई, हम उसको खाते थे। यार शहतूत खाओगे तो आप शहतूत को आप देखोगे, उसकी बनावट देखोगे, वो ऐसे बड़ी, एक तो पेट को साफ करता है, दूसरा वो पित्त नहीं पूरे साल पित्त नहीं बढ़ने देता है। हाँ, पित्त ज़्यादा नहीं बढ़ने देता था। एवं चाय पी रहे हैं, पित्त बढ़ता रहता है, या और दूसरी तरीके से हमें चाय के पीने के तरीके ही बदलने पड़े हैं, दूध ना ले डाल कर उसको डायरेक्ट दूसरे तरीके से वैसे पीना पड़ेगा, तो बहुत सारी बीमारी उससे भी ठीक हो सकती है। तो ये नेचर है यहाँ। तो मकोई बथुआ खाओ थे हम, आयरन होता है। हाँ, आयरन भी वो है, दूसरी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त काम है, आपके पेशाब को साफ करता है, किडनियों को साफ करता है, बथुआ बड़ा अच्छा चीज़ है। और खून की कमी दूर करता है। और कौन सा ऐसा पेड़ है? जैसे अभी आ रहे, अब मौसमी फ्रूट ले ले, अब कचरे और तरबूज आ रहे, आप खाओ तो सही है, आपके किडनी की या उसी बीमारी है ना जो पथरी है किडनी में, आपका देखो कचरा खाओगे तो उसको कचरे का नेचर होता है कि पानी में कन्वर्ट करता है हर चीज़ को, नेचर है उसकी बेल का, उसका तो उसको कन्वर्ट करके आप देखना उसको खाना। और एक तो पेट का कचरा कहते क्यों, खरबूजे को कचरा क्यों कहते हैं, पेट का कचरा साफ करेगा बिल्कुल। खरबूजा को इसलिए कचरा कहते हैं अपन लोकल भाषा में? हाँ, लोकल भाषा में इसलिए क्योंकि पेट का कचरा साफ करता हो, पेट में जितना कचरा भरा पड़ा उसको साफ करता चला जाएगा, और पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती। और तरबूज? तरबूज भी इसी तरह, तरबूज एक तो पानी की कमी पूरी करता है, और दूसरा किडनियों को साफ करने में या वो सहायक है तरबूज। और उसके बीज, तरबूज के बीज भी आजकल बड़े चल रहे हैं मार्केट में कि तरबूज के या इसके पेठे के बीज खाओ या इसके बीज खाओ, ये बहुत सारे अभी आयुर्वेद मतलब काफ़ी आ रहे हैं मार्केट के। तो नेचर ने ही खुद बता रखा है कि हाँ। तो पेड़ पौधों की तो अपन ने बात की, क्या फूल भी बीमारी को दूर करते हैं? फूल बहुत हैं, फूल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। फूलों की तरह जैसे आप देखोगे ना, डाक के फूल कई बीमारियों में काम आते हैं। डाक के 3 पात तो सुने हैं मैंने। तो डाक के जो फूल है ना वो डाक के 3 पात कैसे बोलते हैं? तीन ही पत्ते होते हैं उसको, एक उसके टाले के, एक टहनी पे 3 पत्ते होते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं डाक के 3 पात।
पुरानी कहावत है, वही ढाक के 3 पार। तो सब फूल जो आते हैं लाल रंग के देखो ढाक है ना, पलाश है, ढाक है, टेसू है या केसू कह दे उनके फूलों को, तो वो अलग अलग भाषा में सब ना अपने अलग अलग नाम दे रखे। जब वो अप्रैल में, मार्च अप्रैल में खिलते हैं, वो न्यारा ही जंगल लाल हो जाता है अपना। उस समय पेड़ पे पत्ते नहीं होकर फूल फूल होते हैं। नेचर नेचर बिल्कुल चरम पे होती है, ठीक है देखने ना? लायक होता है, हाँ, बिल्कुल। आकर्षक हाँ, कर लेता कुछ अपनी तरफ। सफ़ेद है, वो सफ़ेद तो दुर्लभ हो गया। सफ़ेद भी बहुत, सफ़ेद फूल वाला तो और ऐसा चमकता है। जो सफ़ेद फूल वाले जो पौधे हैं ना, वो रात को चमकते हैं ना, चांदनी रात में, उसका अलग ही नज़ारा होता है नेचर का। क्या खुशबू और क्या वो छोड़ते हैं, जैसे रात की रानी खुशबू भी छोड़ती तो है। किस में काम आते हैं वो? क्या वे पलाश के फूल, कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें पित्त को ख़त्म करने में, और दूसरी जो हाइड्रोसील्स हो जाता है, हाइड्रोसील्स पे बांधे जाते हैं, ठीक है ना, उसको गर्म करके उबाल के बताते हैं, उसके पत्ते डाल। और गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, काफ़ी फूल होते हैं। गुलाब का फूल का गुलकंद बनाते हैं प्राचीन समय से ही। पेट को साफ करने के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है गुलाब का फूल, और हम खा रहे हैं गुलकंद के रूप में, अपन सारी के ले ले खावा। ये तो यही तो नेचर है ना। गेंदे के फूल से भी आप कई सूंघने का लिए ना लो, गेंदे के फूल को आप देखोगे कि उसके, मैंने कई कई आदिवासियों को भी देखा है, उनको भी वो उसके रस निकाल के ना कान में थोड़ा गर्म करके डाल रहे, वो कान के दर्द को ठीक कर रहा है। गेंदे का फूल, गेंदे का फूल है, किसी को पता ही नहीं। मैंने उनको आदिवासियों को देखा तो वो कमाल कर रहे, क्योंकि वो आदिवासी नेचर से जुड़े होते हैं ज़्यादातर। और नेचर की चीज़ों को वहाँ, उनके वहाँ हॉस्पिटल तो होते नहीं दूर दूर तक, तो नेचर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेचर में ही जो भी कुछ है ना, जितना नेचर के नज़दीक रहोगे ना, उतना आप स्ट्रॉन्ग होगे, ज़्यादा ताकत आएगी। तो कैसे पता करें कि ये फूल पौधे पेड़ काम के हैं और इनके फूल फल फूल खाने से फ़ायदा होगा और किसके खाने से नुकसान हो जाएगा? ऐसा भी कहते हैं कि कुछ बहुत सारे जहरीले पदार्थ भी, जहरीले भी हैं, पेड़ बहुत पौधे भी सारे होते पेड़ हैं। पौधे भी जहरीले हैं। और जैसे अग्निशिखा जिसको बोलते हैं, अब उसका फूल देखोगे ना आप, वैसे अग्नि की तरह लाल और पीली आभा वाला दिखाई देगा फूल। दूर से ही ऐसे पता लग जाएगा, भाई हाथ मत लगाए, जला देगा सब, क्या है अंदर तक फूंक देगा। जैसे अग्नि जला देती है ना, वैसे ही उसका फूल होता है। अच्छा, फूल ये देखने से उनको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है, बस वो ध्यान से देखोगे तो बता रहा है कि मैं ठीक तो करता हूँ लेकिन जला के। ऐसे बहुत सारे फूल हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं जो ठीक कर रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। आयुर्वेद वाले उनमें शुद्ध करने का, उनका शुद्धिकरण का एक नियम होता है, वो उसको शुद्ध करते हैं। जैसे हम अपने गांव में टीट का अचार गाल लिया करते, पहले उसको 3 दिन लस्सी में या शीत में भिगोएं, जब वो टीट उखड़ जाए, जब उसका अचार डल है, डायरेक्ट से नहीं डालते ना। और आज भी व्यक्ति बेचता है, और वो टीट क्या करता है, टीट पेट को साफ करता है, पेट में छोटी छोटी चीज़ें होती है, टीट सिंगरे बोलते हैं शायद, है ना? हाँ, सिंगरी अलग है, एक पेड़ होता है हमारे यहाँ बागड़ में, रक्त रोहिड़ा का पेड़, वो खून बनाने का ही काम आता है। जिसमें एचबी कम है वो पेड़ उसका। हाँ, ये एक पल्लक होती है, जिसने आजकल बाजार में पोई पल्लक का है, आप उसके बीज देखोगे ना, वो थोड़े दिन बाद बीज आ जाते हैं उस पर, लंबी बेल दीवार पर चढ़ जाती है, उसके 2 पत्ते दाल में साग में गिर के आप कैसे खाओ, वो एक तो उसका टेस्ट बढ़ा देगी, और दूसरा आपका खून बढ़ाने में काम करे। पालक के बीज, हाँ, वो पालक के बीज है ना, जैसे वो पड़ेंगे ना नीचे उस पोई पालक के, आपको ऐसा लगेगा, और उसके ऊपर कोई गाड़ी गुजर गई तो ऐसा लगेगा जैसे खून बह रहा है यार, वो इतना खून बना देती है। और आजकल आ रही है मार्केट में, लोग बाज़ारों में बिक रही है वो बेल वाली पालक के नाम, पोई के नाम से, पोई पालक। अच्छा, आपने एक वो सर्वाइकल का कोई तेल बनाया है, ऐसा कहते हैं कि भाई आपने दावा किया है कि वो आप 10 दिन उसकी मालिश कीजिए, आपका सर्वाइकल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा है, वो तेल है ना, नेचर को ही पड़ के पौधे को उबाल के तेल में उबाल के बना दिया था, और
वो सर्वाइकल को ज़्यादातर हमने जिसको भी दिया है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम तो मेरे घर में ही थी। वो मेरा चाचा जो है ना, वो 10 दिन 15 दिन तक पड़ जाता, वो यार चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था नहीं, कहीं डॉक्टर का कहीं कितने ले जाते, कहीं कहीं ले जाते। तो मैंने नेचर को ध्यान से देखा कि क्यों ना इस ये जो पौधे हैं इनका अगर प्रयोग करा जाए तो शायद ये तेल लगाया गया। और वो पहली बार में ही वो तेल लगाया हमने नेचर, और वो ठीक हो गया। 8 साल हो लिए, दोबारा नहीं हुआ कभी उसको। उसके बाद और भी ऐसे लोग हैं जिनका? हाँ, काफ़ी हैं जिनका जो हमारे आसपास थे, रिश्तेदार थे और थे जिनका था यूँ, या कोई पट्टी बांध रहा था ऐसी यहाँ पूरी की पूरी, यहाँ सूजन आ जाती है ना। क्योंकि सर्वाइकल तो आज एक कॉमन डिजीज़ है कि जो हाँ, आम जो ज़्यादा सीटिंग पे काम करते हैं, पोस्चर उनका बैठने उठने का ठीक नहीं होता, उनको काफ़ी लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हाँ, है। तो ये एक सूजन की बीमारी न से रुक जाती। जब मोबाइल चलाते ना हाथों से ऐसे या ऐसे करते, कंप्यूटर पर ऐसे करते रहते, इससे इसके जरिए नसों में ना यहाँ जाके ना यहाँ इकट्ठा हो जाता है कुछ, और यहाँ सूजन आ जाती पीछे ये गर्दन में। और जब ये गर्दन में सूजन आ जाती है ना तो नशे रुक जाती है, या वो खून का प्रवाह रुक जाता है। तो या तो चक्कर आएंगे, या और दूसरी सूजन होकर गर्दन नहीं मुड़ेगी, ऐसे रहेगा आदमी, पट्टी बांधता आखिर में बड़ी बड़ी वे गद्देदार। वो तेल हमने वो नेचर के ही पौधों से ही बनाया था। तो उसमें कितने पौधे यूज़ किए पेड़? बस 2-3 पौधे थे जो हमने देखे कि इसी इन्हीं प्रकार की नसों के हैं और ऐसे ही काम करेंगे। हमने उनमें से बना दिया ऐसे, उनको बाल का तेल में, और जिसको लगाए सरसों के तेल में? नहीं, तिल का तेल का इस्तेमाल करते ज़्यादातर आयुर्वेद में। सरसों के तेल का कम इस्तेमाल होता है, जो होता है जो अलग तरीके से। तो क्या उससे जो सर्वाइकल के साथ साथ माइग्रेन में भी उसका असरदायक है वो? देखो, माइग्रेन एक अलग बीमारी है, वो तो नस रुकने से यहाँ खून कम जाएगा तो सिर में दर्द रहेगा। अगर ये नशे यहाँ से वो सर्वाइकल की जो पोस्चर ठीक हो जाएगा और वो खुल जाएगी तो वो सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है ज़्यादातर लोगों का। ठीक है ना। माइग्रेन एक अलग बीमारी है। कई बार सर्वाइकल भी 2 तरह से हो रहा है ना, एक तो पानी की कमी, एक खून की कमी। जो पीछे से हो रहा है ना, यहाँ से गर्दन से, खून की प्रवाह कम हो जाता है। आदमी ऐसे बैठा रहता है, यूँ पूरे दिन काम करता रहता है, बसों में बैठ कर सफ़र करता है, ऐसे ही सो जाता है। तो उससे तो सर्वाइकल का तेल हमने बनाया था, और उससे जिन जिन को दिया वो सब ठीक ही हो गया। मेरे तो दोबारा हुआ ही नहीं उनका। ऐसे कितने पेशेंट है कि जिसको दोबारा सर्वाइकल नहीं हुआ वो तेल का इस्तेमाल करने से? 100-150 होंगे। अपने साथ के यारे प्यारे दोस्त थे, हमने दे दिया, भैया ले जाओ उसको, देखो जितना बनाया था उसमें तो ठाले के भी। मतलब इफेक्टिव है पूरा? हाँ, इफेक्टिव है वो, किसी को दोबारा नहीं हुआ? ना दोबारा नहीं हुआ कभी। जिसका एक बार ठीक हो गया उसको है। और एक आपने वो बना रखी है राहत की फाकी, ये किस उसमें काम आती है? ये तो रसोई के मसाले लेकर ऐसे ही बना लिया ताकि पेट में गैस वैस की प्रॉब्लम हो। आप ये जीरे जारे सौंफ साँप इनका इस्तेमाल करके, तो उससे क्या 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 फ़ायदा होता है? भाई गैस में काफ़ी फ़ायदा होता है, या उसके एसिडिटी हो जाती एसिडिटी है? में भी फ़ायदा होता है, और दूसरी चीज़ों में भी होता है, कई चीज़ों में फ़ायदा होता है। आप उन्हें दही में, शीत में, किसी में गिर के पी लो। अरे एक तरह का चूर्ण ही है, चूर्ण है वो, उसको बनाओ किसी में डाल के पी लो, वो फ़ायदा रहेगा। पूरे दिन पेट हल्का रहेगा बस। तो आपको क्या कहेंगे इसको? देसी वैद्य कहेंगे, आयुर्वेदा का आचार्य कहेंगे, या होम्योपैथी का, क्या कहें आपको? आप क्या मानते ये हैं तो इसमें? नेचर है, हम तो सिर्फ नेचर को ही देख। नहीं, आपने दवाई भी बनाई ना, जैसे आपने सर्वाइकल की दवाई बनाई, आपने वो तो यार घर की पेट में प्रॉब्लम की थी, बीमारियों की दवाई बनाई। या जो मेरे घर प्रॉब्लम थी वो तो मैंने अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, ताकि वो दूर दूर जा रहे थे ना दवाई लेने के लिए, कोई कहीं दे रहा है, कहीं कहीं दे रहा है, और पूरे दूर दूर लोगों से दवाई ले लेकर तंग आ चुके थे। तो उसको सोल्व करने के लिए है ना, हमने ये मौका चलो हम ही सोल्व कर लेते हैं इनको। या आपने शायद एक बार जिक्र किया था कि घुटनों में प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द होता था, ऑपरेशन बता दिया था, और आपने वो दवाइयों से ही ठीक कर दिया देसी? वो तो
लेप लैप कर कर आ गए, उसको चला रहे हैं, लेप करते हैं, वो कर लेते हैं, तो घुटने में अपने आप ही कर रहे हैं। अपना कहाँ तक जाएंगे, कितने ऑपरेशन से बच के हो? अभी तक तो हुआ नहीं। मेरी माँ ही है। क्या हुआ था आपकी माता जी को? वो गई थी कहीं, प्रॉब्लम थी घुटने में, दर्द हो था, चलिया न जाता और कुछ ना, काट में पड़ गई, किसे गई सुई लवाई कि वो सुई ला दी और वो पाक गए और काट में लौट गई। फिर मगर ले ये लेप लैप था मैं करके, वो लेप लैप करके हमने आपका ठीक कर ली। वो थोड़ी बहुत दर्द है, लेकिन मामूली दर्द है, थोड़ा बहुत है, लेकिन चल रही है, अपना ऑपरेशन नहीं हुआ। कौन से पत्ते का लेप लगाया? अरे यही बेल ब्याल यही है, काफ़ी चीज़ें नेचर में ही मिल जाएंगी। नेचर में मिल जाएगी। जैसे कोई आम आदमी अगर किसी के घुटनों में दर्द है, वो अपना इलाज पत्तों का लेप करना चाहे तो कौन सा पत्ता है वो कैसे लेप किया जाता है? कौन सा पत्ता है वो कैसे लेप करे? आम अगर कोई ऐसे ही कूट कर लगा दिया था मैंने, वह बेल उतरना है, बेल है शायद, उसका ही लगाया था शायद। उतरण अब जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो शायद तो नहीं मानेंगे ना। ये लगा ले तो उतरण बेल है जिसका हमने उसको लगाया था यहाँ पे, बस उसी से ठीक हो गया। उसी से काफ़ी आराम हो गया था। उसमें सूजन साजन थी वो उतर गई थी और सारी वो चल रही है, ठीक है ना। दरअसल घुटने की बीमारी ज़्यादातर नसों की बीमारी होती है। नशे बंद होगी, यहाँ खून बंद हो गया, यहाँ जम वो ग्रीस खत्म हो गया। अगर यहाँ इन नसों को दबा लोगे ना, ये नशे कुछ नशे ऐसे हैं जिनको दबाने से यहाँ रिलैक्स हो जाता है और चलता है। ज़्यादातर घुटने की ना कह के हम नशा की बीमारी कह लें हमने। तो अब आगे आपका किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? किन किन बीमारियों पे आप रिसर्च कर रहे हैं या पेड़ों को हम तो सिर्फ नेचर को देखते हैं, अपने नेचर के पेड़ उगा रहे हैं। उनमें से जैसे गरा अंजीर उगा लिया, वो खा लिया, पेट के में काफ़ी फ़ायदेमंद है, बीपी में फ़ायदेमंद है। और यही पत्ते पेड़ पत्ते पौधे हैं जो उगा लेते हैं और उनको वो कर लेते हैं बहुत सारे, जिनको हम जैसे कि काल मेघ नाम का पौधा। काल मेघ? हाँ, तो घर में उगा रहे हैं। उसके आप 2 पत्ते डाल लो, थोड़ी मुलैठी त्रिकुटा पाउडर गिर के उबाल के पी लो आप उसको, तो बुखार के लिए आजकल डेंगू चल रहा है और दूसरे चल रहे हैं। अब दोबारा से वो कोविड का एक वेरिएंट आ गया नया। देखो उसका तो हमने नहीं पीरा अभी। हाँ आया है, इस मार्केट में है, लेकिन अभी वो नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ उसको मलेरिया या उसे बुखार के लिए, जिसने ये वो कहे ना चिरायता कह दे, वो चिरायता की तरह काम लेते हैं, उबाल कर थोड़ा पी लेते हैं, वो बस बुखार में काफ़ी रिलैक्स देता है। तो आप ये दावा करते हैं कि हर बीमारी का इलाज नेचर में है? मैं कोई दावा नहीं करता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेचर को अगर ज़्यादा हम नेचर के नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो आपकी बातों पे विश्वास तो तभी करेंगे ना कि जब आप दावा करेंगे। अगर दावा ही नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात पे विश्वास कौन करेगा? देखो दावे की ये बात है कि आप खुद एक भाई यूज करके देखो नेचर की चीज़ों को। पहले सभी नहीं कर रहे थे, साठी थी, सरवारी थी, कोंदरा चौड़ाई सब यूज नहीं करा करते, बथुआ डक्कड़ सब सरसों की सब्जी खुद नहीं। आज हम लोग खुद ज़्यादातर इनको जड़ी बूटी का मतलब क्या होता है, जो नेचर में खुद पनपे, अपनी खुद की ताकत से, खुद के नेचर में कैसे मौसम में पनपे। तो एलोपैथी तो इनको नहीं मानता किसी भी चीज़ को। एलोपैथी अलग चीज़ है, नेचुरोपैथी अलग चीज़ है, और दूसरी आयुर्वेद अलग चीज़ है। सब अपने अपने तरीके हैं सबके। तो एलोपैथी अपने आज दुनिया में छाई हुई है एलोपैथी, लेकिन कई चीज़ों का इलाज वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लोग ऐसे ही चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ इलाज करवाए, सब के अपने तरीके हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में राजेश दलाल जी मौजूद हैं और इन्होंने प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बड़ा विस्तार से बताया, कैसे पेड़ पौधे फल फूल ही हमारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, उनमें सहायक हो सकते हैं। राजेश दलाल जी झज्जर के गांव जाखोदा से हैं और हिस्ट्री के टीचर भी हैं। दलाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी।